नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 3 अगस्त 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पार्ट 1। सोच और विचारों का निःशुल्क संचार मनुष्य के अधिकारों में सबसे अधिक मूल्यवान है। हर नागरिक तदनुसार स्वतंत्रता के साथ बोल सकता है, लिख सकता है तथा अपने शब्द छाप सकता है, पर यह आज़ादी शायद सिर्फ नाम मात्र ही रह गई। हाल ही में घटी एक घटना इसका छोटा सा उदाहरण है। क्या है वो, आइए जानते हैं आज के संपादकीय में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पार्ट 1। सीपीआईएम की पश्चिम बंगाल इकाई ने पार्टी के पूर्व राज्य सचिव स्वर्गीय अनिल विश्वास की बेटी अजंता विश्वास के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का फैसला किया है, क्योंकि उन्होंने प्रतिद्वंदी पार्टी टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला के लिए एक लेख लिखा था, जिसमें सीएम ममता बनर्जी की प्रशंसा की गई थी। अजंता रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाती है। वो सीपीआईएम कार्डधारक है और पार्टी के शिक्षकों और प्रोफेसरों के संगठन की सदस्य है। बुधवार को अजंता ने टीएमसी के मुखपत्र बोंगो राजनीति ते नारी शक्ति, बंगाल राजनीति में महिला शक्ति शीर्षक से एक लेख लिखने के बाद न केवल अपनी पार्टी के अंदर बल्कि राज्य के राजनीतिक दायरे में भी एक हलचल पैदा कर दी, जहां उन्होंने उनके योगदान पर चर्चा की। स्वतंत्रता के पूर्व से लेकर वर्तमान समय तक पश्चिम बंगाल में महिला राजनेता उन्होंने एक शोध कर एक लेख लिखा था। राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी उस समय से शर्मिंदगी महसूस कर रही थी जब जागो बांग्ला ने 28 जुलाई बुधवार को विश्वास द्वारा लिखित बंगाल की राजनीति में महिला सशक्तिकरण पर 4 भाग वाली श्रृंखला को छापना शुरू किया। ये लेख 31 जुलाई शनिवार को संपादकीय पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा गया। अजंता विश्वास का लेख श्रृंखलाओं में विभाजित है, जबकि उनके पहले 3 शोध आधारित टुकड़ों में बसंती देवी, सरोजनी नायडू, सुनीति देवी और स्वतंत्रता से पहले और बाद के अन्य लोगों पर प्रकाश डाला था, जबकि आखिरी में पूरी तरह से ममता बनर्जी पर ध्यान केंद्रित किया गया था। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए ममता बनर्जी की सरकार की सराहना करते हुए माकपा सदस्य के लेख ने आश्चर्यजनक रूप से सिंगूर आंदोलन की भी प्रशंसा की, जिसने 2011 में ममता बनर्जी की ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया और उनकी अपनी पार्टी के 34 साल के शासन को समाप्त कर दिया। बुधवार को पार्टी की राज्य समिति की बैठक में प्रतिद्वंदी पार्टी के मुखपत्र के लिए लेखन के मुद्दे पर चर्चा हुई। हिंदुस्तान टाइम्स ने सीपीआईएम के एक सदस्य के हवाले से कहा कि अजंता को ये बताने के लिए कहा जाएगा कि उन्होंने प्रतिद्वंदी पार्टी के प्रमुख की प्रशंसा करते हुए लेख क्यों लिखा। उनके जवाब की जांच के बाद पार्टी अपनी कार्रवाई के बारे में फैसला करेगी। उन्होंने कहा वो पार्टी की सदस्य हैं। वो पार्टी की अनुमति के बिना किसी प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल से दैनिक समाचार पत्र में लेख कैसे लिख सकती है, एक वरिष्ठ नेता ने पूछा। इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ने का फैसला करते हुए विश्वास ने शनिवार को मीडिया से कहा कि उनके लेख शोध पर आधारित है। मुझे अनिल विश्वास की बेटी होने पर गर्व है। यही मेरी पारिवारिक पहचान है। इतिहास के एक प्रोफेसर के रूप में मैंने लेख बनर्जी पर राजनीति में उनके योगदान और महिलाओं के सशक्तिकरण में उनकी भूमिका को देखते हुए लिखा था। ये सीपीआईएम द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला करने से कुछ घंटे पहले कहा। ये वही कम्युनिस्ट पार्टी है जो सारे दिन दूसरी पार्टियां, खासकर केंद्रीय सरकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने के नाम पर सबसे वोट बटोरती है, लेकिन इनके खुद की पार्टी में ही लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीरीज आगे भी अन्य घटनाओं पर जारी रहेगी। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।